दोस्तों हाय, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। मैं आपके सामने तकमील अहमद, आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके सामने बायोलॉजी के एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इस पे कॉन्सेप्चुअल है, आपको हर चीज़ें याद करनी है। इस पर इसका कोई भी आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी। लेकिन क्या होगा, एक दो बार वीडियो देखोगे, अपने नोट्स बनाओगे तो क्या होगा, आपके लिए फेमिलियर हो जाएगा और आप इसके मतलब कि इस पे क्वेश्चन आपका इस टॉपिक पे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि आज का हमारा कितना बेहतरीन टॉपिक है। हम 5 तत्वों के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, मानव तंत्रों के आवश्यक खनिज तत्व। तो बात करेंगे हम 5 तत्वों के बारे में, बात करेंगे कौन कौन है। आपका कैल्शियम है, यहाँ खनिज का तत्व के नाम है, स्रोत है, कहाँ से मिलता है, उसके महत्व क्या है, कमी के प्रभाव या उनसे होने वाले रोग के बारे में हम बात करने चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, कैल्शियम के बारे में बात करेंगे, फास्फोरस के बारे में बात करेंगे, सल्फर है, पोटेशियम है और लोहा सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपको जो आपका लौह है जिसको हम लोग आयरन भी कहते हैं, ये क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन में दिखाई ही पड़ जाता है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, फिर आप देखिए कितने अच्छे तरीके से हम इसके बारे में बात करते हैं। तो कहने का मतलब होता है मानव तंत्रों के आवश्यक खनिज तत्व का मतलब होता है कि जो भी हमारा तंत्र है, आपकी बॉडी, हमारा बॉडी है, इसमें क्या होता है, खनिज तत्व का, मिनरल एलिमेंट्स की बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर कहीं ना कहीं बॉडी में इनकी कमी हो जाती है तो बॉडी में कहीं ना कहीं डिसऑर्डर हो जाते हैं। उनकी कमियों से शरीर के मतलब दुबलापन होता है, शरीर कुंठित होने लगते हैं। उसमें क्या होता है, तमाम तरह के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए क्या है कि हमको अच्छे तरीके से अपनी डाइट को लेनी चाहिए। जब अपने डाइट को मतलब कि बैलेंस डाइट लोगे, संतुलित आहार लोगे, तब क्या होगा कि आपके किसी भी खनिज तत्व की बॉडी में कमी नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा क्या मतलब कि हमको एक बैलेंस डाइट पर ही चलना चाहिए। हमको मतलब कि फालतू चीज़ें को खाने से बचना चाहिए। कि मोस्टली क्या करना चाहिए, हमको जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड का मतलब चाट है, इस तरीके की और चीज़ें, बाहरी चीज़ें से हमको बचना चाहिए। लेकिन हम उतनी ही क्या होते एग्रेसिव मूड में उसको खाते हैं। खैर वो अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ बात करने चल रहे हैं कि हमारा क्या है कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैल्शियम। कैल्शियम क्या, इसका संकेत क्या है, कैपिटल सी है और स्मॉल ए को क्या कहा जाता है, कैल्शियम का। कैल्शियम का स्रोत क्या है, दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियां और क्या होते हैं, अनाज। ये क्या होते हैं, हमको क्या होता है कि दूध से, पनीर से, हरी सब्जियों से कैल्शियम मिलते हैं। फिर क्या होता है, इसका महत्व क्या है, कैल्शियम का महत्व क्या है, दांतों और हड्डियों की, जो हमारा दांत है, जो हमारी हड्डियां हैं, उसकी रचना, उसका स्ट्रक्चर बनाती है। मतलब कि हमारे शरीर मतलब कि हड्डियों और दांतों की स्ट्रक्चर कौन करता है, मतलब उसमें अधिक पार्टिसिपेट कौन करता है, कैल्शियम। फिर क्या, रुधिर स्कंदन, मतलब रुधिर स्कंदन का मतलब होता है, स्कंदन माने होता है कि जम जाना। अब क्या, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको घाव हो गया, कट गया, जब वो आपका मान लीजिए ये आपका कट गया, कटने के बाद फिर क्या होता है कि वो क्या होता है उसमें कि वो जमने लगता है। उसी को क्या कहते हैं, जो हमारा रक्त जमने लगता है उसी को बोलते हैं स्कंदन, बोलते हैं क्लॉटिंग। अब यहाँ पे क्या है कि रुधिर के स्कंदन में ये महत्व है तंत्रिका और पेशियों के कार्य में। जो हमारे एक शरीर मतलब शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वो जाते हैं, सूचनाएं जाती हैं, वहां पर भी इनका रोल होता है। अब बात करना है इनकी कमी से क्या होगा कि दांत कमजोर हो जाएंगे, हड्डियां दुर्बल हो जाएंगी, शरीर वृद्धि की और शरीर का जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो शरीर की एक नॉर्मल रेशियो की जो ग्रोथ होनी चाहिए, उस ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। अब बात करना है फास्फोरस। फास्फोरस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस क्या है, आपको ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फास्फोरस आपको क्या मिल जाता है, एटीपी में इसका ये आपका क्या होता है, एटीपी के लिए इसका पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर से नाम सुनिए, अक्सर पूछता है एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या, ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। एक कहते हैं ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं।
ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर आपका डीएनए में भी आपका फास्फोरस मिलता है, आरएनए में मिलता है, आदि का घटक आपका फास्फोरस है। फास्फोरस का संकेत क्या होता है, पी होता है फास्फोरस का संकेत। फिर अब बात करना है आपका कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कहाँ मिलेगा, ये भी दूध में मिलेगा, मांस में मिलेगा। यहाँ पे कैल्शियम मांस से नहीं मिलते, क्या होते हैं, लेकिन जो फास्फोरस कहाँ से मिलेगा, आपको मीट से मिलेगा, ये याद करना है। कैल्शियम आपको मतलब कैल्शियम आपको मीट से नहीं मिलता है, ये आपके लिए बहुत ही मेन पॉइंट आ गया कि यहाँ पे अब आपको रुकना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है। यहाँ पर आइए देखें इसमें अंतर क्या है। यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम अगर हमको क्या होता है अपनी हड्डियों को मजबूत करना है, अपने दांतों को मजबूत करना है कि तो क्या करना है हमको, क्या ये मतलब कि मांस से नहीं मिलता है। अगर हमको मांस मतलब कि फास्फोरस चाहिए, अगर हमको बॉडी को फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है तो क्या करना पड़े, हमको मांस की तब आवश्यकता पड़ती है। दांतों हड्डियों की रचना ये भी करते हैं। सबसे मेन चीज होता है यहाँ पे एसिड बेस को बैलेंस करता है। हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत मतलब एसिड बेस बैलेंस बहुत जरूरी होता है। तो फास्फोरस क्या होता है, एसिड बेस संतुलन को भी, अम्ल क्षार के संतुलन में भी पार्टिसिपेट करता है। एटीपी में उसमें मिलेगा, फिर आपका डीएनए में मिलेगा, आरएनए में मिलेगा। और इसमें क्या उसकी कमी से कौन रोग होता है, जो रोग इनका होता है वही रोग, मतलब कि दांत हड्डी दुर्बलता, शरीर की वृद्धि कुंठित, ये आपका लगभग एक है। लेकिन आपको यहाँ पे अंतर क्या है, इसकी क्या है कि स्रोत का सोर्स का अंतर है। हमको फास्फोरस कहाँ से मिलेगा, मांस से मिलेगा। अब आ रहे हैं सल्फर पर। सल्फर का एक नाम और होता है गंधक। अगर पूछता है कि गंधक का सूत्र क्या है तो क्या बताओगे, सल्फर जो कैपिटल यस होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, ये भी सल्फर आपका दूध में मिलेगा, मांस में मिलेगा। इसके साथ अंडे में भी क्या मिलता है, अंडे में भी सल्फर की मात्रा पाई जाती है। अब क्या होता है, सल्फर बहुत सारे अमीनो अम्लों का घटक होते हैं। तो एमिनो अम्ल का मतलब होता है कि एमिनो अम्ल का मतलब होता है कि जिससे मिलकर प्रोटीन बने होते हैं, अर्थात अमीनो अम्लों के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। ये हो गया। फिर क्या प्रोटीन की क्या होता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, उपापचय की मतलब कि जो हमारे अंदर क्या होता है मेटाबॉलिज्म, मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, मतलब उपचय अपचय में क्या हो जाती है कि जो गड़बड़ियां होती हैं वो किसकी कमी से होती हैं, आपकी प्रोटीन की कमी से होती है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी आपके लिए जो पोटेशियम है बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। पोटेशियम कहाँ मिलेगा, ये भी मांस में मिलेगा, दूध में मिलेगा, अनाज में मिलेगा, फल में मिलेगा, सब्जियां में मिलेगा पोटेशियम। ये भी क्या करता है, जिस तरीके से आपका ये अम्ल क्षार करता था कि एसिड बेस बैलेंस में पार्टिसिपेट करता था, उसी तरीके से पोटेशियम भी क्या करता है, अम्ल क्षार के संतुलन में ये भाग लेता है और जल को भी बैलेंस करता है। तंत्रिकाओं के कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन में भी, मतलब न्यूरो सिस्टम में भी पार्टिसिपेट करता है। और क्या होता है, इनकी कमी से क्या होता है, बीपी डिसऑर्डर, मतलब कि बीपी मेंटेन नहीं रहती है, बीपी प्रॉब्लम होती है। पेशियों की दुर्बलता हो जाती है, उसमें क्या होता है, कमजोरी होती है। फिर क्या, अंग घात का खतरा होता है, मतलब पैरालाइसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फालिज, क्या बोलते हैं, फालिज बोलते हैं, अंगघात बोलते हैं, या पैरालाइसिस का खतरा होता है किसकी कमी से, पोटेशियम की। अब ये आपका लौह भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कहाँ मिलेंगे, ये आपके मांस में मिलेगा, अंडा में मिलेगा, फलियों में मिलेगा, अनाज और हरी सब्जियां में। यहाँ पे आपका हमने एचबी लिखा, एचबी का आप लोग लिख लीजिए। इसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूं तो देखिए आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, हीमोग्लोबिन का ये आपका स्ट्रक्चर ये हो गया, क्या हो गया, हीमोग्लोबिन का 1 2 3 4, प्रत्येक पे क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है। ये अगर पूछता है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मिलता है तो क्या बताओगे, आयरन, लोहा मिलता है। हमने यहाँ पे लिखा साइटोक्रोम एक एंजाइम होता है, वहां पर भी क्या, वहां पर भी आपका की आयरन मिलता है। इसकी कमी से क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है।
या कि रक्त की कमी मतलब रक्त क्षीणता मतलब रक्त की कमी से, जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो रक्त कमी होगा, जब रक्त कमी होती है उसको बोलते हैं रक्त क्षीणता बोलते हैं। शरीर का सुरक्षा तंत्र मतलब कि जो हमारे शरीर की एंटीबॉडी होती है, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो भी क्या होती है, कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। किसकी कमी से? हमारे लोहे की कमी से, मतलब कि आयरन की कमी से। तो ये आपने देखा किस तरीके से हमने 5 तत्वों के बारे में, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। आपका जो नीचे वाला हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और होता है जिसे आप लोग सुने होंगे, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मिलता है, ये मुझे बताओगे। अब फिर आप कमेंट करोगे, फिर मैं अगर नहीं हो पाएगा इसका मैं वीडियो बना दूंगा अच्छे से आपके पूरी क्लोरोफिल में। लेकिन आपके हिसाब से क्वेश्चन क्या आता है, जिस तरीके से क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मिलता है, आयरन मिलता है, उसी तरीके से अब आपको क्वेश्चन मतलब कि आंसर दे देना है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मिलता है। इसको आप कमेंट बॉक्स में गए, आप अगर नहीं आ रहा है तो नॉट, नहीं अगर आ रहा है तो यस, किसमें कौन सा तत्व का नाम लिख देना। ओके, थैंक्स। इसके अलावा आप पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। हमने बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। आप इसी तरीके से हमसे लगे रहिए, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह बेहतर तरीके से का रिजल्ट आएगा। आप जरूर बीट करोगे। कंपटीशन नेवर गिव अप। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।